और अब बात बिजनेस जगत की उन खबरों की जो सुबह से शाम तक सुर्खियों में रही। बिजनेस जगत का पूरा अपडेट फटाफट अंदाज में आपको दे दें। इस हफ्ते शेयर बाजार में आई तेजी के बावजूद भारतीय करेंसी ऑल टाइम लो पर रही। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 17 पैसे गिरकर 83.61 पर बंद हुआ और इसी के साथ एक बार फिर से रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। माना जा रहा है कि रुपए में यह गिरावट क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी की वजह से आई है। वहीं फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक विदेशी पूंजी का प्रवाह और स्टॉक मार्केट में सकारात्मक गति ने भारतीय करेंसी को भी समर्थन नहीं दिया। दूसरी तरफ अमेरिकी मुद्रा की मजबूती ने भी रुपए पर दबाव बनाया। इससे पहले अप्रैल में रुपया 83.61 पर बंद हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया थीमैटिक इंडेक्स निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स लॉन्च किया है। यह इंडेक्स बेसिक टूरिज्म इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े 30 शेयर्स को ट्रैक करेगा। इन्हें 6 महीने के एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर चुना गया है और इस इंडेक्स के मौजूदा 17 शेयर्स में बीएस इंटरनेशनल, शेल सर्विस, देवयानी इंटरनेशनल, ईजी ट्रिप प्लानर्स, जीएमआर एयरपोर्ट्स, इंडियन होटल्स, आईआरसीटीसी और इंटरग्लोब एविएशन जैसी कंपनियां शामिल हैं। इंडेक्स की बेस डेट 1 अप्रैल वो 1 अप्रैल 2005 है और बेस वैल्यू 1000 है। स्टॉक वेट 20% पर कैप किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला इलेक्ट्रिक को सेबी से आईपीओ की मंजूरी मिल गई है। अगर कंपनी आईपीओ लाती है तो ये शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली भारत की पहली ईवी कंपनी बन जाएगी। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 7,250 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आईपीओ में 5,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा और 1,750 करोड़ रुपए का ओएफएस होगा। ऑफर ऑफ सेल के तहत ओला इलेक्ट्रिक के प्रमोटर भविष्य अग्रवाल भी शेयरों की बिक्री करेंगे। कंपनी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कर चुकाने के साथ ही गीगा फैक्ट्री और सेल्स को बढ़ाने में करेगी। आज सेबी ने एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के आईपीओ को भी मंजूरी दे दी है। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही आईपीओ लाने के लिए डीआरएचपी फाइल किया था। कंपनी इसके लिए 800 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर इश्यू करेगी। इसके अलावा 1 करोड़ 36 लाख इक्विटी शेयरों को कंपनी के मौजूदा निवेशक ओएफएस के जरिए बेचेंगे। आपको बताएं कि एमक्योर फार्मा मेडिकल फील्ड से जुड़े प्रोडक्ट के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग काम करती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने बैंक और एनबीएफसी को सलाह दी है कि ग्रोथ जरूरी है लेकिन इसे जोखिम की कीमत पर हासिल नहीं कर सकते। मुंबई में आरबीआई के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के एक सम्मेलन में गवर्नर दास ने कहा कि असुरक्षित कर्ज में बढ़ोतरी से क्रेडिट मार्केट में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों पर आरबीआई की कार्रवाई से असुरक्षित कर्ज की बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी हुई है। आपको बताएं कि पिछले साल 16 नवंबर को आरबीआई ने असुरक्षित कर्ज और एनबीएफसी को दिए जाने वाले कर्ज पर रिस्क वेट बढ़ा दिया था। देश में इस साल सिर्फ 3 स्टार्टअप्स ही यूनिकॉर्न बन पाए। हुरुन इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। इस साल जो यूनिकॉर्न बने हैं वो हैं ज़ेप्टो, इनक्रेडिट फाइनेंस और पोर्टर। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डंजो, रैपिडो और प्रैक्टो सहित 25 स्टार्टअप लिस्ट से बाहर हो गए हैं। हुरुन इंडिया की इस ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल देश में यूनिकॉर्न की संख्या 67 है जबकि पिछले साल इनकी संख्या 68 रही थी। फंडिंग के मामले में सबसे आगे ईवी, एआई, एरोस्पेस वाले स्टार्टअप्स हैं। हुरुन इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 3 सालों में 46 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन सकते हैं और 5 सालों में 106 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल सकता है।